हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है गणतंत्र दिवस मनाने का सही अर्थ पर निबंध। तो फ्रेंड्स, इस बार रिपब्लिक डे पर इसी टॉपिक पर ऐसे कंपटीशन होने जा रहा है। ये ऐसे कंपटीशन 6th क्लास से 12th क्लास तक होगा। तो आपको जो वर्ड लिमिट दी गई है उसमें बताया गया है कि 1500 वर्ड से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो आपको अपनी क्लास के हिसाब से अपने वर्डिंग जो है वो एडजस्ट कर लेनी है। लेकिन ये जो ऐसे है ये मैंने 1000 वर्ड का बनाया है। मेरे ख्याल से ये इनफ होगा। अगर आप छोटी क्लास में हैं तो आप 600, 700 या 800 वर्ड्स का भी इजीली लिख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक स्लोगन लिखेंगे, उसके बाद प्रस्तावना, फिर हम 1 बाय 1 अपने हेडिंग लिखते हुए लास्ट में निष्कर्ष लिख देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा स्लोगन इस तरह से है, लोकतांत्रिक गणराज्य के महत्व को समझाए, गणतंत्र दिवस हमें हमारे कर्तव्य याद दिलाए। प्रस्तावना, गणतंत्र दिवस प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है। 26 जनवरी सन 1950 का दिन वह गौरवशाली ऐतिहासिक दिन है जब आज़ादी के लगभग 2 साल 11 महीने और 18 दिनों के बाद इसी दिन हमारी संसद ने भारतीय संविधान को पास किया था। इसी दिन भारत को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया था। तभी से भारत के लोगों द्वारा 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। उसके बाद हमारा हेडिंग होगा गणतंत्र दिवस की वर्तमान स्थिति। इतने वर्ष बीत जाने के बावजूद आज भी हमारा गणतंत्र कितनी ही कंटीली झाड़ियों में फंसा हुआ प्रतीत होता है। इस अवसर पर हमारा ध्यान बस इन्हीं बातों की ओर जाता है कि गणतंत्र की स्थापना से लेकर अब तक हमने क्या पाया, क्या खोया। हम सभी बस ऐसी ही बातों का लेखा जोखा करते रहते हैं। इस ऐतिहासिक अवसर को हमने मात्र आयोजनात्मक स्वरूप दिया है, जबकि इसे प्रयोजनात्मक स्वरूप दिए जाने की जरूरत है। इस दिन हर भारतीय को अपने देश में शांति, सौहार्द और विकास के लिए संकल्पित होना चाहिए। कर्तव्य पालन के प्रति सतत जागरूकता से ही हम अपने अधिकारों को सुरक्षित रखने वाले गणतंत्र का पर्व सार्थक रूप में मना सकेंगे और तभी लोकतंत्र और संविधान को बचाए रखने का हमारा संकल्प साकार होगा। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हेडिंग हम लिखेंगे गणतंत्र दिवस मनाने का सही अर्थ। तो इस वाले हेडिंग को हमें डिटेल में लिखना है क्योंकि यही वाला हेडिंग हमारे ऐसे की मेन थीम भी है और हमारे पास वर्ड लिमिट भी बहुत ज़्यादा है। तो हम इसी वाले हेडिंग में सारे टॉपिक्स कवर कर देंगे जो हमें पता होगा कि सही अर्थ क्या होना चाहिए। गणतंत्र के सूरज को राजनीतिक अपराधों, घोटालों और भ्रष्टाचार के बादलों ने घेर रखा है। हमें इन सब का समाधान खोजना होगा। हमने जिस संपूर्ण संविधान को स्वीकार किया था उसमें कहा गया है कि हम एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य हैं। इसके लिए सर्वप्रथम एक दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता है और वह हमारी शासन व्यवस्था में बिल्कुल साफ नजर आनी चाहिए, परंतु ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो उसके कारणों की खोज और उन्हें दूर करने के प्रयत्न गणतंत्र दिवस पर चर्चा का प्रमुख मुद्दा होना चाहिए। एक राष्ट्र के रूप में हमने कुछ संकल्प किए थे जो हमारे संविधान और उसकी प्रस्तावना के रूप में आज भी हमारी अमूल्य धरोहर हैं। संकल्प था एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष समता मूलक और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का, जिसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार होगा। नागरिकों के इन मूल अधिकारों में समता का अधिकार, संस्कृति का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार उल्लिखित है। अपने मूल अधिकारों की रक्षा और इनको नियंत्रित करने की विधियां भी संविधान में स्पष्ट हैं। इनके लिए हमारे संकल्प हमारी राष्ट्रीय अस्मिता की पहचान है, जिन्हें हम हर वर्ष 26 जनवरी को एक भव्य समारोह के रूप में दोहराते हैं। संविधान बनने से लेकर अब तक जहां हमने बहुत कुछ हासिल किया, वहीं हमारे इन संकल्पों में बहुत कुछ आज भी आधे अधूरे सपनों की तरह है। भूख, गरीबी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, सांप्रदायिक वैमनस्य, कानून व्यवस्था, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं जैसे तमाम क्षेत्र हैं जिनमें हम आज भी अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं कर पाए हैं, जिसका प्रमाण हमें कोरोना जैसी वैश्विक महामारी ने दे ही दिया है।
कोरोना संक्रमण के दौरान देश ने प्रत्येक क्षेत्र में बहुत संघर्ष किया है। हालांकि देश ने काफ़ी हद तक इस समस्या से निपटने के प्रयास किए हैं और उसमें सफलता भी पाई है। कोरोना महामारी का बहादुरी से सामना करने से लेकर स्वनिर्मित वैक्सीन लेकर आने तक भारत का प्रत्येक प्रयास काबिले तारीफ है। परंतु फिर भी देश को अपने कदम लगातार सकारात्मक दिशा की ओर बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके लिए जरूरी है कि एक राष्ट्र के रूप में हम सभी संकल्पों को लगातार याद रखें और दोहराएं। समाजवादी मूल्यों से प्रभावित एक समतावादी समाज की कल्पना और उसे तैयार करने के हमारे संकल्प सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों स्तर पर अब तक पूर्णतः सफल नहीं रहे। उदाहरण के लिए, जब हमने समाज से जातिगत भेदभाव को दूर करने का प्रयास किया तो उसे राजनीतिक पनाह मिल गई। अपने देश में हमने सामाजिक न्याय के लिए कदम तो उठाए, पर सामाजिक सौहार्द बनाए रखने की जरूरत को भूलकर हमने सिर्फ और सिर्फ आरक्षण की राजनीति से सामाजिक न्याय को परिभाषित करना चाहा। नतीजन समाज दो टुकड़े नहीं बल्कि टुकड़े टुकड़े में विखंडित हो गया। सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर देश एक संक्रमण काल से गुजर रहा है। सर्वव्यापी भ्रष्टाचार एक राष्ट्रव्यापी मुद्दा बन चुका है। आज हमारी समस्या यह है कि हमारी ज़्यादातर प्रतिबद्धताएं व्यापक न होकर संकीर्ण होती जा रही हैं, जो कि राष्ट्रहित के खिलाफ हैं। राजनीतिक मतभेद भी नीतिगत न रहकर व्यक्तिगत होते जा रहे हैं। नतीजन लोकतांत्रिक परंपराओं की दुहाई देते हुए भ्रष्टाचार एवं काले धन जैसे गंभीर मुद्दों पर नियंत्रण के लिए की गई नोटबंदी भी सकारात्मक रूप नहीं ले पाई। लोकतंत्र में जनता की आवाज़ की ठेकेदारी राजनीतिक दलों ने ले रखी है, पर ईमानदारी से यह दायित्व कोई भी दल सही रूप से नहीं निभा रहा है। क्रांति तो उम्मीद की मौजूदगी में ही संभव होती है। हमारे संकल्प अभी अधूरे हैं, पर उम्मीदें पूरे जोश से भरी हैं। हम एक असरदार सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्रांति की आस लगाए बैठे हैं। इसे शांतिपूर्ण तरीके से हो ही जाना चाहिए, बिना किसी बाधा के। गणतंत्र दिवस का अवसर इस तरह की सार्थक शुरुआत के लिए शुभ और श्रेयस्कर है। उसके बाद हम निष्कर्ष लिखेंगे। गणतंत्र बनने से लेकर आज तक हमने अनेक कीर्तिमान स्थापित किए हैं। इन पर समूचे देशवासियों को गर्व है। देश का प्रत्येक नागरिक अपने दायित्व और कर्तव्य की सीमाएं समझे। विकास की ऊंचाइयों के साथ विवेक की गहराइयां भी सुरक्षित रहें। हमारा अतीत गौरवशाली था तो भविष्य भी रचनात्मक समृद्धि का सूचक बने। हमें खुद अपने उद्देश्यों को सुनिश्चित कर उन्हें पूरा करने का प्रयत्न करना है। संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य होने के महत्व को सम्मान देने के लिए मनाया जाने वाला यह राष्ट्रीय पर्व मात्र औपचारिकता बनकर न रह जाए, इस हेतु चिंतन अपेक्षित है। तो इस तरह से निष्कर्ष लिख के हम एक स्लोगन फिर से लिखेंगे। सभी नागरिक समझें कर्तव्य और दायित्व, यही है गणतंत्र को मनाने का सही अर्थ। धन्यवाद।